नमस्ते साथियों। भारतीय इतिहास में अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने अपने साहस और बलिदान से अमर स्थान प्राप्त किया है, लेकिन पन्ना धाय का बलिदान उन सभी कथाओं में अद्वितीय है, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र का जीवन बलिदान कर मेवाड़ के भावी महाराणा उदय सिंह के प्राण बचाए थे। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर शायद ही कुछ हो लेकिन पन्ना धाय ने मातृत्व को केवल अपने पुत्र तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने स्वामी के पुत्र और मेवाड़ के भविष्य को भी अपना पुत्र माना। यह घटना 16वीं शताब्दी में मेवाड़ की है। उस समय चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, इनके बाद मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर भारी संकट आ गया था। वैसे तो उस समय राणा सांगा के पुत्र राणा विक्रमादित्य शासन कर रहे थे और उनके छोटे भाई राजकुमार उदय सिंह अभी बालक थे। उदय सिंह की देखभाल का दायित्व पन्ना धाय के पास था। यह केवल उनकी धाय मां नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने पुत्र की तरह प्रेम करती थी। उनका अपना पुत्र चंदन भी लगभग उसी उम्र का था। लेकिन मेवाड़ के राजमहल में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। बनवी, जो स्वयं भी राज परिवार से जुड़ा हुआ था, मेवाड़ की सत्ता हथियाना चाहता था। उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ही बालक उदय सिंह था, क्योंकि वह वैध रूप से उस सिंहासन का उत्तराधिकारी होता। एक रात बनवी ने सत्ता पर अधिकार करने के उद्देश्य से राजमहल में प्रवेश किया और महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। इसके बाद उसका अगला लक्ष्य था बालक उदय सिंह। जब पन्ना धाय को इस संकट का पता चला तो उनके सामने एक असंभव सा निर्णय था। यदि उदय सिंह को नहीं बचाया गया तो मेवाड़ का वैध राजवंश समाप्त हो सकता है, लेकिन उदय सिंह को बचाने का एक ही मतलब था कि किसी और को उसकी जगह होना पड़ेगा। उसी क्षण पन्ना धाय ने वह निर्णय लिया जिसकी कल्पना भी किसी माँ के लिए असहनीय है। उन्होंने अपने पुत्र चंदन को उस शैया पर सुला दिया जहाँ उदय सिंह सोते थे और उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था की। कुछ ही समय बाद बनवीर वहाँ आ पहुंचा। उसने बिस्तर पर सो रहे बालक को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन वह बालक उदय सिंह नहीं था, वह था पन्ना धाय का अपना पुत्र चंदन। एक ओर उनका अपना पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और दूसरी ओर उन्होंने अपनी आंखों से आंसू तक नहीं आने दिए, क्योंकि उदय सिंह की सुरक्षा अभी भी सबसे महत्वपूर्ण थी। पन्ना धाय ने अपने व्यक्तिगत दुख को पीछे छोड़ दिया। वह उदय सिंह को लेकर चित्तौड़ से दूर निकल गई और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अंततः उदय सिंह सुरक्षित रहे और आगे चलकर उन्होंने मेवाड़ का शासन संभाला। बाद में महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक बने और उन्हीं के पुत्र थे भारत के महानतम योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप। इस प्रकार पन्ना धाय के उस एक निर्णय ने केवल एक बालक का जीवन नहीं बचाया, बल्कि मेवाड़ के राजवंश और उसके भविष्य को भी सुरक्षित रखा। पन्ना धाय की कहानी केवल राजभक्ति की कहानी नहीं है, यह कर्तव्य, मातृत्व और सर्वोच्च त्याग की कहानी है। उन्होंने अपने पुत्र और उदय सिंह के बीच चुनाव नहीं किया, क्योंकि उदय सिंह उनके लिए केवल एक राजकुमार नहीं थे, उनके भीतर मेवाड़ का भविष्य था। एक माँ ने भले अपने पुत्र को खो दिया, लेकिन उस बलिदान ने भविष्य में एक ऐसे राजवंश को जीवित रखा जिसने भारतीय इतिहास में अद्भुत साहस और स्वाभिमान का उदाहरण प्रस्तुत किया। पन्ना धाय ने अपनी बेटी को खोकर एक राज्य का भविष्य बचाया। इसीलिए उनका नाम भारतीय इतिहास में निस्वार्थ कर्तव्य और सर्वोच्च मातृ बलिदान के प्रतीक के रूप में सदैव याद किया जाता है। धन्यवाद।